तो यहाँ भी पप्पू यादव के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन पप्पू यादव तो हमेशा महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते रहते हैं। नीट छात्रा हत्याकांड को लेकर कितना आंदोलन किया, तो हर जगह मोर्चे पर खड़े नजर आते हैं। और उन्होंने ही महिलाओं के खिलाफ ऐसा बयान दे दिया है कि अब न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। तो महिला आयोग ने गंभीरता से इसको लिया है, और इसलिए लिया है कि महिला संगठन इसका बयान का विरोध कर रही हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है, मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव विवादित बयान में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। महिला आयोग ने नोटिस भेजा है, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, महिलाओं को लेकर पप्पू यादव के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। सांसद पप्पू यादव विवादों में घिर गए हैं, और बिहार राज्य महिला आयोग ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है और निर्धारित समय पर जवाब देने का निर्देश दिया है। आयोग ने उनकी टिप्पणी को महिलाओं की गरिमा के खिलाफ बताया है, तो बवाल मचा हुआ है। तो सवाल यह है कि पप्पू यादव को महिला आयोग ने नोटिस भेजा है। हाँ, नोटिस भेजा है, तो अब उनको जाकर सफाई देनी पड़ेगी कि ऐसा बयान क्यों दिया, और मुझे नहीं लगता है कि उनके पास इसका जवाब है। बिहार की राजनीति में महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर विवाद बहुत गहराता हुआ जा रहा है, और पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव, उनके खिलाफ बिहार राज्य महिला आयोग ने जो सख्त रुख दिखाया है, नोटिस जारी किया है, तो लेकर सवाल उठ रहा है जहन में सबके कि भाई क्या होगा कार्रवाई। आयोग ने इस मामले को महिला की गरिमा से जुड़ा हुआ गंभीर विषय बताया है और उनसे जवाब तलब किया है। अब देखना यह है कि पप्पू यादव क्या जवाब देते हैं। महिला आयोग की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सांसद द्वारा महिलाओं के संदर्भ में जो टिप्पणी की गई है वो आपत्तिजनक है। आयोग ने इसे महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के खिलाफ मानते हुए पप्पू यादव से निर्धारित समय के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है। तो पप्पू यादव लिखित जवाब भी दे सकते हैं। महिला आयोग संतुष्ट नहीं हुआ तो उनको तलब भी कर सकता है। तो बवाल बढ़ना है, मान कर चलिए। पप्पू यादव ने ये जो बयान दिया उससे सियासी तापमान जो है वो बिहार में बढ़ गया है। बढ़ेगा ही। पप्पू यादव ने जो बयान दिया है वो बहुत गंभीर है, आपत्तिजनक है, क्योंकि महिलाओं की भूमिका को लेकर उन्होंने टिप्पणी की है, जिस पर महिला संगठनों और सामाजिक समूहों ने कड़ी आपत्ति जताई है। पप्पू यादव ने कहा था कि बिहार बिना नेता के कमरे में गए 90% महिलाओं को राजनीति में एंट्री नहीं मिलती है। अब इसका अर्थ समझ लीजिए, महिलाएं जब नेताओं के कमरे में जाती हैं तभी उनको राजनीति में एंट्री मिलती है। मामला तो तूल पकड़ना था, पकड़ लिया है, और आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और औपचारिक नोटिस जारी कर दिया है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर कहा था कि महिलाओं के सम्मान की बात सिर्फ सदनों तक सीमित रह गई है और यह मजाक का विषय बन चुका है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया था कि देश में महिलाओं को देवी का दर्जा तो दिया जाता है लेकिन वास्तविक सम्मान नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सत्ता और व्यवस्था से जुड़े लोग ही महिलाओं के शोषण के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुमत के बावजूद सरकार ने पहले इस बिल को गंभीरता से नहीं लिया और अब इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तो अब तो महिला आयोग ने उनको फंसा दिया है, नोटिस जारी कर दिया। महिला आयोग ने यह भी कहा है कि कार्रवाई की चेतावनी जो है वो दे दी गई है। हाँ बिल्कुल, आयोग ने अपने नोटिस में संकेत दिया है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल तो गर्म होना ही था, वो हो चुका है। कई नेताओं ने इस बयान की निंदा की है और सांसद से माफ़ी मांगने की मांग भी की जा रही है। महिला संगठनों ने भी कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। फिलहाल अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि पप्पू यादव इस नोटिस का क्या जवाब देते हैं और आयोग अगला कदम क्या उठाता है, क्योंकि पप्पू यादव ऐसे सांसद हैं जिनकी पत्नी भी राज्यसभा सांसद हैं, बहुत धुरंधर नेत्री हैं, जानी मानी नेत्री हैं। वो लोकसभा चुनाव भी जीत चुकी हैं, अभी कांग्रेस की राज्यसभा के सदस्य हैं और वो प्रियंका गांधी के बेहद करीब हैं। तो एक नेता जिसकी पत्नी खुद राजनीति में हो, वो भी एक मुकाम पर हो, इस तरह का बयान महिलाओं को लेकर देगा तो विवाद तो होगा। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा था कि उस पत्र में ये लिखा गया है कि अगर जवाब स्पष्टीकरण अगर नहीं आता है ठीक
जैसा कि होना चाहिए, तो लोकसभा के सदस्य से उनको इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। ये अनुशंसा करेगा महिला आयोग। अब देखिए, महिला आयोग तो किसी हद तक जा सकता है, उसने चेतावनी तो दी है कि आपके जवाब से हम संतुष्ट नहीं होंगे तो आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो महिला आयोग कोर्ट में भी जा सकता है, लोकसभा स्पीकर को भी लिख कर दे सकता है, उनकी सांसदी खत्म करने की मांग कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो बवाल तो मचना है, क्योंकि पप्पू यादव तो हमेशा ऐसे बयान देते ही रहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर अब न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। अब क्या सफाई देंगे? तो कह रहे हैं कि 90% महिलाएं नेताओं के कमरे में जाती हैं तभी उनको राजनीति में एंट्री मिलती है। मतलब अब तो हर महिला को लोग शक की निगाह से देखेंगे और हर महिला की लोग हंसी उड़ाएंगे कि अरे ये तो नेताजी के कमरे में जा रही है, ठीक है ना। तो महिलाएं, और एक तरफ तो महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की बात हो रही है, राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ाने की बात हो रही है। दूसरी तरफ एक सांसद कह रहा है कि बिना नेताओं के कमरे में गए, क्या संकेत है? कमरे में किस लिए महिलाएं जाती हैं? कमरे में गए उनको राजनीति में एंट्री नहीं मिलती है। तो ऐसा उन्होंने विवादित बयान दिया है जिसका जवाब तो मुझे नहीं लगता है कि उनके पास कुछ है। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन सर, रह के समय समय पर महिलाओं को लेकर विवादित बयान दे दिए जाते हैं। अभी पप्पू यादव सुर्खियों में है क्योंकि उन्होंने ये बयान दिया है। इससे पहले उत्तराखंड में बीजेपी की एक ही मंत्री थी, उनके पति ने विवादित बयान दिया था कि 15 से 20 हज़ार में बिहार में लड़कियां मिल जाती है। हाँ बिल्कुल, सांसदों का इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। अब बीजेपी के नेता, मतलब पप्पू यादव अकेले ऐसे सांसद नहीं हैं जो इस तरह का बयान देते हैं। बीजेपी की नेत्री के ही पति ने ऐसा बयान दे दिया कि भाई बिहार में तो 25-50 हज़ार में लड़कियां मिल जाती हैं। मतलब बिहार में लड़कियां बिकती हैं, बेटियां बिकती हैं, तो उसको लेकर भी कितना बवाल हुआ था, लेकिन कार्रवाई कहाँ हुई? तो मुझे लगता है कि इसमें भी हो हंगामा होगा, मांगे होंगी, आंदोलन करेंगी महिलाएं, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव की सांसदी चली जाएगी। अगर सांसदी चली जाएगी तो ये एक मिसाल कायम हो जाएगा। कोई सांसद फिर महिला के खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। तो मुझे नहीं लगता। उस केस में भी क्या हुआ, केवल बवाल हुआ, राजनीति हुई, सांसद पति बीजेपी नेत्री के पति के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई तो हुई नहीं। तो यहाँ भी पप्पू यादव के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन पप्पू यादव तो हमेशा महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते रहते हैं। नीट छात्रा हत्याकांड को लेकर कितना आंदोलन किया, तो हर जगह मोर्चे पर खड़े नजर आते हैं। और उन्होंने ही महिलाओं के खिलाफ ऐसा बयान दे दिया है कि अब न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। तो महिला आयोग ने गंभीरता से इसको लिया है, और इसलिए लिया है कि महिला संगठन इसका बयान का विरोध कर रही हैं और पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं। तो किसी ने शिकायत नहीं की है महिला आयोग से। महिला आयोग ने खबरों को देखकर स्वतः संज्ञान लिया। तो अब देखिए महिला आयोग का आगे का कदम क्या होता है। महिला आयोग से जाकर पूछिए आप कि भाई क्या करिएगा, क्या जवाब होगा संतोषप्रद। पप्पू यादव क्या संतोषप्रद जवाब दे सकते हैं? महिला आयोग को क्या उम्मीद है? इसका कोई जवाब हो सकता है क्या कि महिलाएं 90% महिलाएं नेताओं के कमरे में जाती हैं तब उनको राजनीति में एंट्री मिलती है? इसका क्या जवाब होगा? क्या सफाई देगा कोई? और कैसे महिला आयोग संतुष्ट हो जाएगा? तो पूछ लीजिए अभी ये जाकर कि भाई आप संतुष्ट वाला जवाब तो मिलेगा नहीं, क्या करिएगा आगे बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चीफ एडिटर श्रीकांत पतू सर थे। पप्पू यादव विवादित बयान को लेकर घेरे में आ रहे हैं और महिला आयोग ने उनको कड़ी चेतावनी दी है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। धन्यवाद।